शाम ऋषि के नाम। एक शाम ऋषि के नाम हम संगम समाज के ज़ेरे एहतिमाम ऐसी शख्सियतों के लिए पेश करते हैं जो किसी न किसी तरह से अपने समाज की किसी तौर पे खिदमत कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बेलौस खिदमत कर रहे हैं, यानी बगैर किसी लालच के। तो एक शाम ऋषि के नाम, ऋषि मेरा कल्मी नाम है। और आज जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और जिससे बात कर रहे हैं, फर्रुख गुल कैसरानी साहब, ऑकलैंड की एक बहुत ही जानी-पहचानी शख्सियत, रादर मैं ये कहूँ कि न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की एक जानी-पहचानी शख्सियत है। फर्रुख गुल कैसरानी साहब का ताल्लुक वो पाकिस्तान से है, पेशे के लिहाज से वकील हैं और न्यूज़ीलैंड पुलिस के सीनियर प्रोसिक्यूटर हैं। खास तौर पे पांस यानी पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ीलैंड के साथ मुंसलिक है, संगम के साथ मुंसलिक है, कम्युनिटी कम्युनिटी के साथ मुंसलिक हैं और हर वक्त कम्युनिटी की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि गालिबन फर्रुख पहले और वाहिद पाकिस्तानी हैं जो न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया तीनों जगह के बैरिस्टर हैं जो कि अदालत में पेश हो सकते हैं, यानी उन्होंने वहाँ का बार का एग्ज़ाम पास किया हुआ है। तो फर्रुख गुल साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दे रहे हैं कि हम आपसे बात करें। इसमें कुछ व्यक्तिगत यानी जो पर्सनल सवाल होंगे, वो भी हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसे गुज़री, कहाँ गुज़री? तो सबसे पहले तो ये बताएँ फ़ारूक कि कैसरानी, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, एक बलोची कबीला है। तो फिर ये लाहौर से आपका ताल्लुक कैसे हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बुलाने का और थोड़ी-सी गपशप लगाने का। वरना अक्सर तो ऑफ़िशियल डिस्कशन टाइप होती है, ज़रा ये थोड़ा-सा फ्रैंक माहौल है। अम, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। वो ऐसा है कि बलोची तकरीबन 16 कबाइल हैं और अच्छा, टू माय नॉलेज फिर उनकी सब ट्राइब्स भी हैं। जो हुँ, किसरानी कबीला है ये मेनली है आपका डेरा गाज़ी खां में। जो अच्छा, मैं भी बिलॉन्ग डेरा गाज़ी खां से करता हूँ। जो अच्छा, मेरे फादर थे वो डेरा गाज़ी खां से आगे एक जगह है तौसा शरीफ। ये जहाँ अच्छा, के अच्छा, बुज़दार साहब हैं ठीक, और बुज़दार साहब और मैंने हम दोनों ने जब पाकिस्तान में लॉ पास किया तो हम एक ही ईयर में थे। अच्छा, और उस टाइम तौसा शरीफ में वालिद साहब का आना-जाना बहुत होता था, बाई ज़मीन थी। अच्छा, और वालिद साहब की पैदाइश भी तौसा शरीफ से है। मेरी जो वालिदा अच्छा, हैं वो भी तौसा शरीफ से हैं माशाअल्लाह। तो वालिद साहब माशा तो फ़ौत हो गए, लेकिन वी ओरिजिनली बिलॉन्ग फ्रॉम डेरा गाज़ी खां। अच्छा, और तो जब पीर मेरे साहब ख्याल तौसा से शरीफ भी बड़ा मशहूर है ना? जी, पीर साहब तौसा शरीफ। बिल्कुल जनाब पीर साहब तौसा शरीफ। हुँ, तो हम तो ख़ैर इतना उस पीरी-फ़कीरी में नहीं थे। अच्छा, मेरे ख्याल में मैं शायद तीसरी या चौथी जमात में था जब हम लाहौर मूव हुए। वालिद साहब ने अच्छा, कहा नहीं बच्चों के लिए ज़रा अच्छी तालीम लाहौर में है। और फिर जी, जी, उनकी क्योंकि वो भी लॉयर थे और उनकी अच्छा, प्रैक्टिस फिर लाहौर में एक्सपेंड हो गई तो फिर हम लाहौर में आ गए। इस तरह फिर अच्छा, ऑनवर्ड फिर लाहौर में तालीम हुई सारी। अच्छा, अच्छा। तो पैदाइश मतलब कि तौसा शरीफ की, डेरा गाज़ी खां की, लेकिन स्कूल और कॉलेज की तालीम फिर सारी लाहौर में हुई। जी, जी, सारा ब्रॉट अप तालीम सब कुछ लाहौर में है। बचपन में कैसे शरारती दिन गुज़रे, ये बताइए? और पिटाई अ, किससे हुई? वालिदा से कि वालिद से? नहीं, नहीं उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जब उस ज़माने में बच्चे स्कूल में जाते थे जब वो पहली जमात होती थी। किंडरगार्टन तो उस टाइम थे नहीं जी, और जो बच्चे की एज होती थी वो उसी हिसाब से बच्चे ने पहली जमात में जाना है जब वो 5 साल का है। जी। तो वालिदा बताती हैं कि जब मैं था 4 साल का, हाँ, दे हैड टू चेंज माय डेट ऑफ बर्थ सिर्फ मुझे अच्छा। स्कूल में एडमिशन कराने के लिए 1 साल पहले। हुँ, अच्छा वो अच्छा, उसकी रीज़न भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जी, वो ये थी कि उस ज़माने में गर्मी बहुत होती थी और डेरा गाज़ी खां बड़ा रिमोट सा टाउन था, अब तो ख़ैर थोड़ा डेवलप हो गया है। जी, जी। उसमें हमारे घर के पास होती थी एक साइकिल की दुकान।
अच्छा। वो एक छोटे बच्चों की साइकिल अम्मा जी ने मुझे जब भी पैसे देने, मैंने जाके साइकिल ले लेनी किराए पर। उस ज़माने में अच्छा। मेरे ख्याल में ₹1 होता था शायद आधे घंटे, घंटे का, अब सही हाँ, हाँ। याद नहीं। जी, और फिर जी। वो मैंने सारा सड़कों पे साइकिल चला। अब वहाँ बसें भी गुज़रती थी, ट्रक भी गुज़रते थे। फिर वो हमारे अच्छा, नाना जी का घर होता था कोई तकरीबन 4-5 किलोमीटर पर। हर टाइम अच्छा, मैंने कज़न के पास वहाँ पहुँच जाना, तो वो सारी फैमिली ने कंसर्न शो किया, भई आप बच्चे की केयर करें, ये बच्चा तो हर टाइम सड़क के ऊपर है। फिर वो पेरेंट्स ने कहा भई ये तो काबू आता नहीं है, हर टाइम इसको साइकिल चलाने का शौक है। व्हाई नॉट हम इसको स्कूल में साल पहले दाखिल करा अच्छा, दें। उस ज़माने में उन्होंने मुझे साल 1 पहले करा दिया स्कूल में। अच्छा। ये तो था प्राइमरी स्कूल का। बस उसके बाद प्राइमरी फिर जब स्कूल जी। लाहौर आए फिर स्पोर्ट्स और मेरे ख्याल में ऐसी कोई स्पोर्ट नहीं है जो हमने उस टाइम में ना खेली हो। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, सबसे अच्छी जी, चीज़ जी। होती थी पतंगबाज़ी, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब नहीं रही। बहुत पतंगबाज़ी की हमने। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, जो बसंत में ज़्यादातर होता था, अब तो शायद नहीं है मेरे ख़्याल। जी। उस टाइम तो बड़ा एहतमाम होता था जनाब, उस अरे! टाइम जी, तो जी, बिल्कुल। जो बसंत की रात है, छत के जी, ऊपर वो याद है कोयलों की अंगीठी जलनी और फिर उसके बाद कोई छोटा-मोटा बारबेक्यू बन जाना, फिर वो जी हाँ। पतंगबाज़ी होनी और जो पतंग में उस ज़माने में जो हवा चलती थी, वो चलती थी रात कोई 10-11 के बाद, जिसको हम अच्छा, कहते थे स्मूथ हवा है जो। तो फिर ओके, जनाब बस ओके। 11 बजे से लेके वो शदाई दोस्त यार हम फिर चलते थे सुबह 4-5 बजे तक। सर्दी में अच्छा, ठठर भी रहे होते थे, लेकिन पतंग का शौक भी था। हाँ, हाँ। वो एक्चुअली मेरा ख़्याल है कि शायद मार्च के महीने में होता था, यानी स्प्रिंग के हाँ, शुरू में। नहीं फ़रवरी के तकरीबन मिड में होता था। अच्छा। मैं गया हूँ लाहौर में क्योंकि मेरे कज़िन और मेरे चचा थे, चचा तो लेकिन कज़िन अभी भी रहते हैं। तो हमने भी कई मर्तबा और उसपे जो बो काटा का जो एक वो या नारा होता था, वो बड़ा ज़बरदस्त। ये बताएँ फ़ारूक के न्यूज़ीलैंड कब आए और मतलब कि न्यूज़ीलैंड का ही आपने इंतख़ाब क्यों किया? क्योंकि लोग-बाग पाकिस्तान में जो है, वो तो ज़्यादातर जाना चाहते हैं इंग्लैंड या अमेरिका जाना चाहते हैं और न्यूज़ीलैंड या ऑस्ट्रेलिया की तरफ कम आना चाहते हैं। तो न्यूज़ीलैंड कैसे इंतख़ाब कैसे हुआ? बस अब उसकी एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है क्योंकि ज़ाहिर है जी, जब आप माइग्रेट करते हैं, आप ईदर करते हैं बाय चॉइस या जी, फिर जी, कोई फाइनेंशियल मजबूरी होती है या कोई और मजबूरी होती है। जी, तो कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे पाकिस्तान में उस टाइम मेरा अच्छा अपना वहाँ कारोबार था, कंसल्टेंसी थी। लेकिन फिर ये कि वो एक प्रॉपर्टी थी जो हम उस ज़माने में बाय की, उस पे एक कब्ज़ा हो गया, एक और प्रॉपर्टी उस पे कब्ज़ा हो गया। तो वो कुछ इस तरह की फ्रस्ट्रेशन सी डेवलप होने लग गई कि यार ये मतलब वी आर वर्किंग ऑनेस्टली और ये जी, मतलब किस टाइप के हालात हैं। या बड़ा दुःख होता है अ, लेकिन। फिर उस ज़माने में हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त होते थे डॉक्टर अज़हर सलीमी साहब, अब वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो उन्होंने उस टाइम मूव किया और उन्होंने कहा भई आप यंग हो, बच्चे अभी आपके 2 बहुत ही छोटे थे, तो व्हाई नॉट यू जी, मूव टू न्यूज़ीलैंड? कोई अच्छा, आइडिया नहीं था। तो फिर हाँ, ये कि न्यूज़ीलैंड में कॉन्टैक्ट किया एक कंसल्टेंट से और अच्छा, उन्होंने कहा कि जी आप बिज़नेस के लिए अप्लाई करें, हमने बिज़नेस के लिए अप्लाई किया। देन जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे सारे उन्होंने कहा भई आपकी तो क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है, आप बिज़नेस पे क्यों जाते हैं? आप जी, जी, रेज़िडेंस पर आएँ। फिर रेज़िडेंस की जी, अप्लाई कर दी और वी गॉट इट विदिन 1 ईयर और जो न्यूज़ हमें आई वो जी, अल्लाह की मेहरबानी से देखें हमने जब हज पर गए एक बार जी, मिसेस के साथ हमने दुआ हुँ, की या अल्लाह ये काम ज़रा जल्दी हो जाए और इसमें अल्लाह करे बरकत हो जाए हुँ, और हमें बस या अल्लाह यही न्यूज़ दे दे सऊदीया में। हुँ, हुँ, खैर अच्छा, पाकिस्तान चले गए, कोई न्यूज़ नहीं थी ऑब्वियसली। हुँ, उसके बाद मिसेस ने कहा कि भई हमारे जो 2 बच्चे हैं जी, अभी बड़ा बेटा सिर्फ़ उस टाइम 1.5 साल नहीं 2 साल का था, छोटा बेटा 6 महीने का अच्छा, था। जी, जी, तो 6 महीने या 8 महीने होंगे और जी, भई अब हम उम्रे पर चलते हैं बच्चों को लेके। हुँ, तो जब हम उम्रे पर गए और वहीं फिर उम्रे पर ही हमें न्यूज़ मिल गई फ़ोन के ऊपर। अच्छा, कंसल्टेंट ने फ़ोन किया, उसने कहा जी मैं आपको ढूँढ रहा हूँ, आप उठा नहीं रहे। तो वो फिर मेरे ऑफ़िस के लड़के ने फ़ोन किया कि नहीं जी वो सर आपका ये हो गया है और जी, देन दैट्स हाउ वी केम टू न्यूज़ीलैंड 2002। हाँ, न्यूज़ीलैंड में जब आए तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त आए तो उनकी
क्वालिफिकेशंस का बहुत ज़्यादा है, यानी जब मैं 1973 में यहाँ पे आया, तो मैंने ये देखा कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, तो मैंने कहा जी भाड़ में जाए, रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो हम कहीं और चले गए। तो आपके साथ भी मतलब, क्योंकि आपका भी एक पेशा जैसे है वकील का, तो इसमें कुछ दिक्कतें आई आपको प्रैक्टिस शुरू करने में? जी, बहुत दिक्कतें आई। पहली बात तो कि पता ही नहीं था कि करना क्या है। कोई जी, बताने जी। वाला भी नहीं है उस टाइम में। हाँ, हमारी कम्युनिटी ज़्यादा इस साइड प्रोफेशनल साइड पर उस टाइम में नहीं थी इतनी ज़्यादा। जी, तो मुझे याद है एक जानने वाले थे। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि इससे जी, जी, थोड़ा-सा हम एक लेसन ले सकते हैं कि डिस्करेजमेंट नहीं जी, लेनी चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। और जब मैंने उनसे कहा कि जी मैं अपना लॉ करना चाह रहा हूँ, तो हुँ, उन्होंने मुझे कहा यार लॉ करके आप क्या करोगे? आपको किसी ने नौकरी देनी कोई नहीं है। तो मैंने हाँ, कहा नहीं जी नहीं, वो ये प्रॉपर्टी का बिज़नेस करें तो उसमें भी आपको अच्छी ट्रांज़ैक्शन में मिल जाता है। उन्होंने कहा ओह! अच्छा, अच्छा। तो आप मुंशी बनना चाह रहे हो। और दैट वाज़ क्वाइट डिस्करेजिंग बट हमने कहा नहीं यार, ये मत करनी है। ये अनलेस यू डोंट बाय अ टिकट हाउ कैन यू विन अ लॉटरी? सो अपनी तो सही। एफर्ट पूरी करें ना। तो हुँ, उसके बाद फिर हमने पूरी एफर्ट की। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो ऑकलैंड यूनी में, मुझे याद है जी, मैंने अपनी 2 डिग्रियाँ रखी उनके सामने। एक अच्छा, थी एमबीए की और एक थी लॉ की। अच्छा। अच्छा, एमबीए एमबीए की भी किया डिग्री हुआ तो आपने पाकिस्तान? एमबीए की डिग्री भी थी उस टाइम। तो लेकिन अच्छा, एमबीए की डिग्री को वो जो मतलब जो वहाँ पे वो जो भी थे इंटरव्यू वाले, उन्होंने ऐसे जी, स्लाइड किया तो वो ऐसे घूमती हुई शीशे की टेबल पर मेरे पास वापस आ गई। उनको सॉरी हम अच्छा, ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये लॉ की डिग्री है, आप पहले इसको असेस करवाएँ। अच्छा, फिर मैंने वो न्यूज़ीलैंड लॉ सोसाइटी से असेस करवाई, वो एक 7 मंथ का था अच्छा, पूरा प्रोसेस। वो फिर असेस अच्छा, हुई, उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं आपको इतने सब्जेक्ट्स और करने पड़ेंगे। दैट्स हाउ देन आई डिड इट फ्रॉम ऑकलैंड यूनी। और अच्छा, 2006 में फिर मैंने इसको फाइनली कंप्लीट किया ऑलमोस्ट। फिर से मैंने अच्छा, डिग्री पास की, कुछ एक्स्ट्रा अच्छा, पेपर भी किए। ज़ाहिर है यहाँ जी, अगर आपने कम्पीट करना है लोकल से हाँ, और आप माइग्रेंट हैं, जी, यू हैव टू हुँ, हैव समथिंग स्पेशल। तो वो बिल्कुल, फिर बिल्कुल। थोड़ा एक्स्ट्रा भी किया। और अच्छा, एक उसके बाद भी जब लॉर्ड की क्वालिफिकेशन हो गई, जी, एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। जी, एक बहुत बड़ी वो इवेंट था जिसके ऊपर बहुत सारे रिक्रूटमेंट कंपनीज आई हुई थी। अच्छा, तो वो रिक्रूटमेंट कंपनीज वाले हमें यही समझते थे, वो नहीं समझते कि ये इंडियन है या पाकिस्तानी है। फॉर देम वी आर ऑल द सेम। ठीक, मुझे उसने कहा कि आई एम रियली सॉरी, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, आपका एवरीथिंग इज फाइन, और हुँ, बट अनफॉर्चुनेटली आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है न्यूजीलैंड का। एंड हुँ, सेकेंडली थोड़ा सा एक्सेंट का भी इशू होता है, तो वो एम्प्लॉयर जो है वो न्यूजीलैंड एक्सपीरियंस मांगता है। जी, मैंने उसको एक बात कही, तो मैंने कहा हुँ, अच्छा आप ये बताएं, मैं आपको कहूँ कि आपसे इंडिया या पाकिस्तान जाएं, वहां पे हुँ, आप एक प्राइमरी स्कूल का 5वीं जमात का आप कोर्स पास कर लें, मैं आपको 2 साल देता हूँ या 3 साल देता हूँ, कैन यू डू दैट? और उसका हुँ, जवाब था हाउ कैन, इज इम्पॉसिबल। मुझे ना हुँ, लैंग्वेज का पता है ना मुझे सिस्टम का पता है, मैं कैसे पास कर सकती हूँ जी, ये 2 या 3 साल में वहाँ का इवन प्राइमरी कोर्स? तो फिर मैंने हुँ, कहा आप फिर मुझे आप देखें इंग्लिश या हमें देखें, हम आपके कंट्री में आए, आपकी एजुकेशन में हमने लॉ डिग्री पास की, जो 4 साल की है वो हमने 2 साल में पास की। And you're की, still asking us that we are not worthy to हुँ, to these job offers. She didn't have any हुँ, answer. लेकिन मुझे आंसर जरूर मिल गया कि हाँ, रिलाय या इन पे ट्रस्ट नहीं करना, यू स्टिल हैव टू डू योर एफर्ट। फिर उसके बाद मैंने कुछ बिल्कुल, एक्स्ट्रा कोर्सेज किए, और जी, एक्स्ट्रा कोर्सेज करने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह जॉब्स आई, ऑफर्स आई, एंड हियर आई अल्हम्दुलिल्लाह, एम। जी, जी, अच्छा। अब ये आप माशाल्लाह, मैं ये देखता हूँ मतलब कि आपसे कई साल से मुलाकात है, तो देखता ये हूँ कि आप सामाजिक काम में माशाल्लाह काफ़ी मसरूफ़ हैं। तो एक तो ये कि आपका वो पेशेवराना जो आपका ज़ाहिर बात है, पुलिस प्रोसिक्यूशन जो है, एक बहुत ही दिक्कत तलब काम है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम। उसमें फिर आप सामाजिक काम भी करते हैं। तो कैसे मतलब कि टाइम को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? देखिए मेरी पहली बात थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं मेरी कमिटमेंट्स कितनी है। जी, अगर आपके नॉलेज में नहीं है तो जो हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त सुनने वाले हैं, एक जी, तो जी, जी। सीनियर प्रोसिक्यूटर पुलिस प्रोसिक्यूशन, फिर ये कि मैं ऑकलैंड सिटी काउंसिल के 2 एडवाइजरी बोर्ड्स हैं जिनके साथ मैं लिंक्ड हूँ।
जी, जी। एक में मैं को-चेयर हूँ थ्राइविंग कम्युनिटीज़ और एक एथनिक बोर्ड। माशाअल्लाह, उसके बाद जी, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ न्यूजीलैंड उसका प्रिंसिपल एडवाइज़र और अल्हम्दुलिल्लाह संगम के साथ भी अटैचमेंट है। जी हाँ, जी। एक और अटैचमेंट जो है मेरी वो है इंटरनेशनल पुलिस एसोसिएशन। उनका जो अच्छा, न्यूजीलैंड की ब्रांच है मैं उसका भी एडवाइजरी कमिटी के साथ लिंक हूँ। दे हैव मोर देन हाँ, 100 मेंबर्स, 100 कंट्रीज इन दैट मेंबरशिप। सो ये जी, जी, सारी चीजें यू कैन क्या मैनेज इट। ये नहीं कि आप बहुत मैनेज नहीं कर सकते। इट हाँ, ऑल डिपेंड्स सही, कि आप अपनी टाइम क्या मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बिल्कुल, आई एम फॉर्चुनेट कि मेरा जरा एम्प्लॉयर भी बहुत अच्छे हैं और हाँ, उन्होंने मुझे परमिशन भी दी कि नहीं भाई आप अगर समाजी काम करना चाह रहे हैं हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूजीलैंड हाँ, पुलिस इज वेरी कीन कि कम्युनिटीज के साथ एंगेजमेंट कैसे हो। एग्ज़ैक्टली, तो ये कि आप अपना बस टाइम शेड्यूल कर लेते हैं, इट इज पॉसिबल। ये नहीं कि ऐसा हाँ, पॉसिबल नहीं है। हम इवेंट में कुर्सियां भी रखते हैं, हम पीछे से एडवाइस भी देते हैं, हम पेंस की बिहाफ पे पब्लिक मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, अपना काम भी करते जी, हैं। बिल्कुल, सो नहीं, जी। ये एक एक्सक्यूज है अगर आप समझें कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। यू हैव टू मैनेज इट। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये बड़ी बात है कि टाइम मैनेजमेंट जो है आदमी सीखता है और जब इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं तो उसको मतलब कि किसी ने आपके सर पे तो नहीं डाली ना, आप खुद ही आप उसमें शामिल हुए। तो माशाल्लाह मैं देखता हूँ और हम लोग सब जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पे हैं वो बहुत ही आपको एप्रिशिएट करते हैं माशाल्लाह कि आप वो इतने ज़्यादा काम करते हैं और हर वक़्त आप हर किस्म के मतलब कि अगर मुझे किसी चीज़ की मशवरे की ज़रूरत होती है तो मैं आपसे मशवरा करता हूँ, दूसरे लोग आपसे मशवरा करते हैं और आप हमेशा मौजूद होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। पर रुक के आप मतलब कि इतनी यंग एज के साथ, इतनी ज़िम्मेदारी के साथ आप वो अपनी जो समाजी ज़िम्मेदारी निभाते हैं और उसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा सराहते हैं इस बात को कि आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं। और आपने जो सबसे बड़ा काम किया जो हमने देखा कि पिछले साल एक बड़ा दिलखराश सान्या हुआ न्यूज़ीलैंड में जिसने मतलब कि न्यूज़ीलैंड के 2019 में ऐसा बड़ा वाक़या हुआ, जो कि न्यूज़ीलैंड ने कभी देखा नहीं था। यानी मैं कितने सालों से यहाँ पे हूँ, ये बड़ा सेफ साउंड कंट्री माना जाता था कि बहुत ही महफूज़ और उसमें 51 आदमी जो है हमारे मस्जिद में शहीद हुए और उसमें आपने बड़ा अपना योगदान दिया कि आप फ़ौरन पहुँचे वहाँ पे। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से मतलब कि पांच का भी आपने काम किया, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से भी आपने काम किया, तो कुछ उसके ऊपर रोशनी डालिए प्लीज़। जी वो मैं उस दिन कोर्ट में था जिस दिन जी, ये इंसिडेंट हुआ और मुझे आके एक कुलीग लॉयर ने बताया कि डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड। आई से आई डोंट नो। तो एनी हाउ जब वो पता चला और उस टाइम कोर्ट फिनिश हो रही थी तो रश बैक टू होम। उसी टाइम मैंने अपनी जो मेरी सीनियर मैनेजमेंट थी मैंने उनको फिर कांटेक्ट किया जी, कि मैं क्राइस्टचर्च जाना चाह रहा हूँ। उस टाइम हुँ, पेंस प्रेसिडेंट नवीद हमीद साहब उनसे भी बात हुई और जी, वो ये हो रहा था कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। सो आई सेड कि आई विल गो एनीवे बिकॉज ऑफिस की तरफ से भी। तो मुझे रात को कॉल आई फिर कि नहीं यू आर ऑन द वेरी नेक्स्ट फ्लाइट। मॉर्निंग में हम वहां पहुंचे और जी, जो पहला सीन था वो ऑब्वियसली वो इतना शॉकिंग था कि पूरी की पूरी जो हुँ, फैमिलीज हैं उनके लिए जो हब बना हुआ था वो था क्राइस्टचर्च जो हॉस्पिटल है। उसका जी, जो जी, डॉक्टर्स का कैफेटेरिया है जो पहली 2 नाइट्स थी वो वहां पर था। और अच्छा, वो इट वाज आई कैन नॉट एक्सप्लेन। हुँ, बिफोर आई से एनीथिंग मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने इसका क्रेडिट लोगों को मिला भी कि उन्होंने वहां बड़ा एफर्ट की बड़ा वर्क किया। मेरे ख्याल में जी, सबसे बड़ा क्रेडिट तो वहाँ की लोकल कम्युनिटी को है। लोकल हमारे कम्युनिटी, जो लोग शहीद हुए, जो लोग ज़ख्मी हुए, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, जी, जी, हम लोग वहाँ कुछ भी नहीं थे। हम तो बस वहाँ थोड़ी सर्विस के लिए गए थे। जो हुँ, जो उनकी हिम्मत थी, जो उनका हौसला जी, था और जिस तरीके से जी, वो बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि पहली 2 नाइट्स तो यही नहीं था पता चल रहा कि शहीद कौन है या मिसिंग कौन है। सब लोग जी, मिसिंग हैं। जी, और हाँ, मेरा नंबर जब गया पब्लिक हुआ जी, उसमें मेरा रोल बड़ा यूनिक था क्योंकि मैं कम्युनिटी को भी काइंड ऑफ रिप्रेजेंट कर रहा था और पुलिस को भी। जी, तो जब जी, कॉल्स आनी शुरू हुई तो वो कॉल्स जो थी वो ये नहीं था कि और न्यूजीलैंड से हैं, वो पूरी जी, वर्ल्ड से कॉल्स थी। दुबई ओहो! से, अमेरिका से।
एक मुझे कॉल याद है, उसमें खातून का जो भाई था वो मिसिंग था और उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कि प्लीज़ मेरे भाई को देखें। हमने कहा जी सब जगह देख चुके हैं। नहीं, नहीं प्लीज़ आप देखें कहीं वो टॉयलेट में ना छुपा हुआ हो, कहीं वो ट्री के ऊपर ना हो। और उनकी हर 2 घंटे के बाद कॉल आई, जी आपने कहीं रूम में पता देखा, किया। कहीं हाँ, ट्री हाँ, पर देखा? दोज़ आर द शॉकिंग मोमेंट्स कि आपको बड़ा हिम्मत चाहिए इवन उनको जवाब देने के लिए। जवाब देने अब की, ज़ाहिर है उस बिल्कुल। टाइम तो वो हर चीज़ चेक हो चुकी थी। जी, जी। तो पहली 2 नाइट्स तो यही इश्यू था कि कौन मिसिंग है, कौन डिसीज़्ड है। हम उनको ये भी नहीं थे बता सकते कि कौन डिसीज़्ड है क्योंकि काफ़ी सारे टेक्निकल इश्यूज़ थे, जी, जी, जिसमें बिल्कुल। आपकी फोरेंसिक्स थी, डीएनए टेस्टिंग थी, आइडेंटिटी फिर कुछ करनी थी। अ, हुँ, थोड़ा-सा हॉरिफिक हो जाएगा, मैं उस इतनी डिटेल में नहीं हुँ। जा रहा। कुछ जी, बॉडीज़ की हालत बहुत खराब थी। तो वो हाँ, हम कम्युनिटी को भी नहीं बता सकते और ज़ाहिर है वो हाँ, उस टाइम डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं कि एक अगर बॉडी पार्ट मिसिंग है तो वो कहाँ पर है, उसकी मैचिंग है, मतलब लॉट ऑफ इश्यूज़। ओह! मज़ीद डिटेल में नहीं जाता। जी, जी, जी। तो दैट वाज़ डिफिकल्ट टाइम सबके लिए, हुँ, हमारे लिए। फिर एक छोटा-सा इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ जस्ट जी, टू शो यू कि वहाँ पे क्या जी, जी, सिचुएशन थी। जी, एक हमारे पाकिस्तान एक यहाँ पर भाई शहीद हुए, वो अकलौते बेटे थे। तो पाकिस्तान से उनकी वालिद की मुझे कॉल आई, हुँ, तो मैं उनको अपडेट करता रहा और उन्होंने कहा कि जी मेरा तो एक ही बेटा था, वही घर का रोज़गार था, सारा कुछ, अब क्या बनेगा? तो हुँ, जो शहीद थे उनके ऑफ़िस के जो सीईओ थे, उन्होंने मुझे कॉल की कि आई वांट टू कम एंड पे माय रिस्पेक्ट। तो जब वो हुँ, वहाँ आए तो एक डिफरेंट हब था उस टाइम, उसमें पाकिस्तान हाई कमीशन भी थे, सब लोग मौजूद थे। तो वो जब वहाँ पर आए जी, उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं कुछ हेल्प करना चाह रहा हूँ जी, जी। आपके ये जो शहीद हुए हैं उनके फैमिली के लिए। तो ज़ाहिर वो हम ऑलरेडी कर भी रहे थे और हुँ, उनकी फैमिली को ऑलरेडी पेरेंट्स ने भी डोनेशन दिया, उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी था, सो वी वर ऑल इन दैट। लेकिन ये थोड़ा-सा एक्स्ट्रा था, तो जो मैंने उस टाइम उनके फादर को कॉल मिलाई व्हाट्सएप के ऊपर। जी, जब कॉल मिलाई तो वो उनको, अब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ और वो मुझे कह रहे हैं मेरा बेटा था, मेरा लख्ते जिगर था, वो चला गया। अब क्या होगा? घर को कौन चलाएगा बाहर? अब ये जी, चीज़ मैं, जो उनके हुँ, जो सीईओ हैं वो ऑब्वियसली कीवी हैं। हुँ, अब हमारा कल्चर डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है। बिल्कुल, ही बिल्कुल। इज़ जी, टू जी। पे द रिस्पेक्ट बिकॉज़ कि वो शहीद हैं, व्हेयरएज़ जो डिसीज़्ड हुँ, हैं, उनके जो फादर हैं, ऑब्वियसली ही इज़ मोर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो जी, थोड़ा-सा जी। कल्चरल डिफरेंस था। आई वाज़ ट्राइंग हुँ, टू ब्रिज दैट गैप, जो कल्चरल हाँ, हाँ, गैप था। जी, जी। थोड़ा-सा ट्रांसलेशन में उसको एग्ज़ैक्टली फ़ॉलो भी कर रहा था, कुछ थोड़ा-सा मैंने अमेंड भी किया। हुँ, हुँ, सही, लेकिन उस सही, कॉल के एंड के ऊपर जब मैंने जी, खुदा हाफ़िज़ बोला, अ, जो सीईओ साहब थे वो और उनके साथ एक और कोलीग थे, वो बज़ाते खुद मैं और जो डिसीज़्ड के फादर थे, वी हुँ, वर ऑल क्राइंग टुगेदर। सो हुँ, हमारे पास कोई आंसर नहीं था, सही, कुछ सही, कहने के लिए नहीं था। हाँ, और वो बहुत इमोशंस जो थे, वो इमोशन हुँ, इस टाइप के थे कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कहने की वो ज़रूरत नहीं है। किसी अल्फ़ाज़ के मोहताज नहीं थे। वी वर ऑल क्राइंग फॉर नथिंग। और बिल जो वो सीईओ हैं वो मुझे तसल्ली दे रहे हैं, मैं उनको तसल्ली दे रहा हूँ, हम सब एक-दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं। बिल्कुल, दोज़ बहुत वर द काइंड ऑफ मोमेंट्स के यू रिकॉल कि वो लाइफ़ के मोमेंट्स हैं, वो दे आर यस, अनमैचेबल। उस तरह के यस, मोमेंट्स नहीं मिल सकते। फिर बिल्कुल, ये कि क्राइसिस आपने पूछा, जब वो अ, अगले फ्राइडे को नमाज़ जनाज़ा हुई, कंबाइन, तो वहाँ हाँ, पे हाँ, फिर वो स्कार्फ डे था। सब हाँ, ख़वातीन ने स्कार्फ पहने हाँ, और हम चूँकि पुलिस की ड्यूटीज़ पर भी थे और अ, कम्युनिटी की तरफ से भी थे। तो जब हुँ, वो नमाज़ में जाने लगे, नमाज़ के बाद जब नमाज़ खत्म हुई तो नमाज़ के पीछे जो थे, हज़ारों की तादाद में कीवी पीपल थे और जी, सब ख़वातीन ने स्कार्फ पहने फॉर रिस्पेक्ट। हाँ, जब मैं वापस आया हूँ तो मैंने देखा एक खातून है, वो लंगड़ा कर चल रही हैं। शी वुड बी इन मेबी 40s लेट 30s। अच्छा, उनके साथ उनके हस्बैंड है, एक कोई 8-9 साल का बच्चा है, एक कोई 5-6 साल की बेटी है। जी, और वो लंगड़ा कर चल रही हैं, उन्होंने हेड पे अभी भी स्कार्फ पहना हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि
आई रियली अप्रिशिएट कि आप इतनी हुँ, रिस्पेक्ट दे रही हैं हुँ, हमारे कम्युनिटी को। जी, उसके एक अल्फाज या एक फिक्रा, उसने पहले बात तो उसने बोला कि मैं जहाँ से आई हूँ वो यहाँ से 3 घंटे की ड्राइव पर है और मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर आई हूँ सिर्फ टू शोर माई रिस्पेक्ट। तो जब क्या मैंने बात! उसको बोला आई रियली अप्रिशिएट, आई एम फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, फिर उसका एक फिक्रा, आई वाज जी, स्पीचलेस। मैंने कहा आई रियली अप्रिशिएट कि आपने हेड पे अभी भी स्कार्फ पहना हुआ है, हालांकि नमाज खत्म हो गई। हुँ, और उसने कहा दिस इज द लीस्ट आई कुड डू। यू आर क्या बात! स्पीचलेस। आप हाँ, स्पीच क्या बोलेंगे कि वो लंगड़ा कर चल रही है, उसके एक पाँव में हाँ, मून बूट है, जो उससे चला हाँ, नहीं जा रहा, और वो जहाँ उसकी गाड़ी है वहां से जहाँ ग्राउंड में नमाज हुँ, हो रही है, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 500-600 मीटर डिस्टेंस। सो हाँ, दोज वर द मोमेंट्स, आई मीन वो अनलेस आप वहां पर नहीं थे, आप हाँ, वो मोमेंट्स को वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। आई कैन नॉट स्पीक एग्ज़ैक्टली, फॉर दोज मोमेंट्स। या एग्ज़ैक्टली हम लोग यहाँ पे बैठे देख रहे थे ऑकलैंड में या मैं हैमिल्टन में था उस वक़्त। तो लेकिन बहरहाल हमने देखा कि आप लोग वहाँ पे कितनी तनदेही से मतलब कि नवीद, आप और दूसरे आपके साथी जो वहाँ पे थे। लेकिन एक बड़ी अजीब-सी बात है हमारी कम्युनिटी की, चाहे वो मतलब कि बरे-सग़ीर में किसी जगह पे भी हो, कि जब भी आप कोई सामाजिक काम करना शुरू करते हैं और करते हैं, तो सबसे पहले जो आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि जी फंडिंग कहाँ से आपको मिल रही है, जो आप चले गए वहाँ पे। मतलब कि आप तो चलिए पुलिस के महकमे की तरफ से गए, लेकिन दूसरे लोग जो गए उन्होंने अपने पैसे खर्च किए या 5 ने पैसे खर्च किए उनके ऊपर। लेकिन ये फंडिंग का जो एक मसला होता है हमेशा, तो इसके ऊपर मतलब कि हमें फ़िक्र पड़ जाती है लोगों को कि उनके पेट में ब जो आप उर्दू में कहें कि मरोड़ उठना शुरू हो जाता है कि कैसे चले गए आप? क्यों चले गए? तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मतलब कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये कम ज़हनी है लोगों की जो ऐसा सोचते हैं। लेकिन आप वहाँ पे थे, सामाजिक काम कर रहे हैं अभी भी माशाअल्लाह, तो क्या कहेंगे आप इस डॉक्टर साहब देखिए, फंडिंग का जो इशू है, अ, जी, हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। जी, अब अंटिल 2016 हमारे पास जो फंडिंग थी वो तो यही थी, कम्युनिटी की कोई मेंबरशिप आ जाए या हमारे जो बिजनेस है वो डोनेशन दे देते हैं। जी, जी, 2016 में वी वर एबल टू, हमने पैंस को चैरिटेबल रजिस्टर क्या करवाया ट्रस्ट। जी हाँ, ये आपका काम उसके है। बाद भी हमने अभी तक चैरिटेबल ट्रस्ट से अभी तक हमने कोई फंडिंग नहीं ली। अच्छा, फंडिंग कहाँ से आती थी, और जो अभी भी जो मेनली आती है वो आती है हमारी बिजनेस कम्युनिटी से या मेंबरशिप से, या हम लोग जो इन्वॉल्व हैं, कई बार हम अपनी पॉकेट से भी देते हैं। अब मिलता तो हमें कुछ नहीं है, टू बी हुँ, ऑनेस्ट। बिल्कुल, हमने रिसेंटली जो थोड़ा सा चेंजेस आई हैं आफ्टर दैट क्राइसिस अटैक, हमने काफी सारा पेंस को मूव किया पब्लिक सेक्टर में, जो कि पहले इतना जी, नहीं था। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अब इतनी पोजीशन है कि कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती पब्लिक सेक्टर की, चाहे वो पुलिस की है एग्ज़ैक्टली, या वो सिटी काउंसिल की है या वो इंटरनल अफेयर की है या ऑफिस ऑफ एथनिक कम्युनिटीज की है, कि जिसमें हमारी पेंस की रिप्रेजेंटेशन ना हो। जी, और फिर ये कि कुछ जब हम इस तरह से इन्वॉल्व हुए पब्लिक सेक्टर्स के साथ, जी, तो फिर हमें उसके बाद से फंडिंग मिलनी शुरू हुई, माशा जो कि अब हमें थोड़ा सा उसका हमारा एक थोड़ा सी ओपनिंग हुई है ऑफिस ऑफ एथनिक अल्हम्द कम्युनिटीज के साथ भी, कि वो अब हमें उन्होंने स्टार्ट किया है, क्योंकि एक पॉलिसीज थी जिसको जी, हम बड़ा पीछे से फोर्सफुली पुश करते रहे। वो अच्छा, पॉलिसी ये थी कि मार्च इंसिडेंट्स के बाद अ, मैंने खुद भी कई मीटिंग्स अटेंड की, जिसमें जी, बार-बार हम यही कहते रहे कि एज़ टू द फंडिंग, ये जो जी, आपने फंडिंग का क्राइटेरिया बनाया कि इट हैज़ टू बी अ प्रोजेक्ट, ये एक हर्डल क्रिएट करती है। आप इसको इवेंट बेस पे करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वो इवेंट बेस्ड जी, है, प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं है। तो एग्ज़ैक्टली, ये जी, पॉलिसी चेंज हुई फिर मार्च के इंसिडेंट के बाद, थैंकफुली कुछ और ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके ऊपर हमारे साथ सबमिशन दिए। अच्छा, जब ये चेंज हुई तो फिर अब उसके बाद जैसे 14 अगस्त का इवेंट है या 23 मार्च का इवेंट है या कोई भी ऐसे इवेंट्स होते हैं, तो उसके जी, लिए जी, अब गवर्नमेंट ओपन है। अब वो कहते हैं कि ठीक है, आप हमें एप्लीकेशन दें, वी विल गिव द फंडिंग। तो अब बहुत जरा फंडिंग हमने ऐसे स्टार्ट की है, बट थैंक्स टू अवर बिजनेस कम्युनिटी, वो ऑलवेज पार्टिसिपेट करते हैं। ये बताएँ फ़ारूक कि अब माशाअल्लाह आप एक बड़े कामयाब
प्रोसिक्यूटर हैं और इसके साथ-साथ आप ये काम भी कर रहे हैं। तो कितना मुतमईन हैं आप अपनी ज़िंदगी में कि फैमिली भी है माशाअल्लाह, फैमिली आपकी बढ़ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं या बच्चे फारिगुल तहसील हो गए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मतलब कि कम वहाँ पे कम्युनिटी का भी काम है। किस तरह से आप मुतमईन हैं अपनी ज़िंदगी से? खुश हैं या आप एक बोझ महसूस करते हैं कि इस दुनिया में आप आए हैं, तो काम कर रहे हैं, इधर भी है, उधर भी है? किस तरह से आप अपने आप को मुतमईन करते हैं या किस तरह से आप रिलैक्स करते हैं शाम के वक़्त या वीकेंड पे? थैंक यू डॉक्टर साहब। एक्चुअली ये क्वेश्चन एक बार मेरी ऑपरेशनल मैनेजर्स ने भी पूछा था। उन्होंने कहा कि आप इतने बिजी हो, आपने इतनी एप्लीकेशंस दी हुई हैं कम्युनिटी वर्क के लिए, तो ज़ाहिर है हर चीज़ की मुझे अप्रूवल चाहिए पुलिस यस, कमिश्नर से। तो यस, ये आप कैसे मैनेज करते हो? तो मेरा आंसर यही था कि यू फील सैटिस्फैक्शन इन दैट कि आप कुछ अचीव कर रहे हैं। अचीव यस। मीन्स कि वो जी, मैं बिल्कुल। अक्सर एक हज़रत अली का फरमान मैं बताता हूँ। जी, मैं मौला अक्सर कोट करता हूँ, आई रियली लव जो है उनके फरमान है। उन्होंने कहा कि अगर रिस्क आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो समझिए ये लोगों की अमानत है। रिस्क इंक्लूड्स मनी, एजुकेशन, पोज़ीशन। अगर अल्लाह ने आपको दिया है कुछ, दैट इंक्लूड्स एजुकेशन और आपकी क्वालिफ़िकेशन या आपकी जो पोज़ीशन है, जी, वो और आप उससे किसी को फ़ायदा दे सकते हैं, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी कोई मर्ज़ी नहीं है। जी, इट्स एन ऑब्लिगेशन कि हर प्रिविलेज के साथ यू गेट सम ऑब्लिगेशन, लेकिन हम वो बिल्कुल। ऑब्लिगेशन भूल जाते हैं, वी ऑलवेज गो फॉर द प्रिविलेज। माशाअल्लाह, तो बहुत ज़बरदस्त। मेरे जी, पास अगर ये नॉलेज है और अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन भी है, देन व्हाई नॉट आई गिव बेनिफिट और बिल्कुल, पास ऑन समथिंग व्हिच आई कैन। बिल्कुल। तो आई फील सैटिस्फाइड, फुली अच्छा, सैटिस्फाइड। मैं अपनी ज़िंदगी से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन हूँ। आई हैव माशा अचीव्ड अ लॉट। और ये कि माशाअल्लाह, अगेन सक्सेस हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स टू डिफरेंट पीपल। आप हैप्पी बिल्कुल। हैं, आप दैट्स द सक्सेस। वैसे लोग बाग दूसरे लोगों को मुतमईन देख कर के कुछ ज़्यादा खुश नहीं होते वैसे, लेकिन बहरहाल अगर आप खुश हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं सर, थोड़ा-सा डॉक्टर पुलिस साहब वो मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आपने कहा ना लोगों की बात, ये या एक फैक्टर ज़रूर है कि जो आपको सम टाइम थोड़ा-सा डीमोटिवेट करता है, कि आप जी, बहुत कुछ कर रहे हैं और ऑब्वियसली यू कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी, बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर ये कि या वो हम में से ना हम कुछ लोग अपने आप को फरिश्ता समझने लग जाते हैं। हम दूसरों जी, की सवाब, गुनाह का हिसाब ज़्यादा रखते हैं बजाए इस चीज़ के कि हम अपना काम क्या कर रहे हैं। तो अगर एग्ज़ैक्टली। हम ज़रा अपने आप पे फ़ोकस रख लें, तो आई थिंक वी कैन बी बिट मोर प्रोडक्टिव। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मकामी कम्युनिटीज़ है जो दूसरी मतलब कि हमारी एक तो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, माशाअल्लाह, लेकिन दूसरी कम्युनिटीज़ भी हैं यहाँ पे और ये हमने संगम समाज के ज़ेर-ए-एहतिमाम एक और जो मुज़ाकरा किया था, उसमें भी ये सवाल उठाया था कि दूसरी कम्युनिटी के साथ हम लोग किस तरह से राब्ता कर रहे हैं। तो आप बताइए कि किस तरह आप राब्ता कर रहे हैं? मतलब कि अपने हम संगम समाज की तरफ से तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो पांस के एडवाइज़र हैं और अपनी ज़ाती हैसियत से किस तरह से आप दूसरी कम्युनिटी से राब्ता करते देखिए ज़ाती हैसियत में तो मैंने और जैसे सिटी काउंसिल की भी एक पोज़ीशन है और फिर हैं? पुलिस की जी, भी, तो ज़ाती हैसियत में तो मैं हर कम्युनिटी की इवेंट्स या गैदरिंग्स में जाता हूँ। अच्छा, और दैट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट एवरी कम्युनिटी, चाहे वो हमारी हिंदू कम्युनिटी है या अ, चाइनीज़ कम्युनिटी है, माशाअल्लाह। ये नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ हैं। अ, जी, तो उसमें हम इंटरेक्शन करते हैं। जो एक मेजर पॉलिसी चेंज की हमने पैंस में जी, कोई 1.5 साल पहले, वो भी जी, एक्चुअली यही थी कि वी जी, नीड टू go across the board, not like इंटरैक्शन upward and downward. Upward means कि हम जा रहे हैं या पब्लिक सेक्टर में या फंडिंग के लिए या किसी से इदारों के साथ, नहीं, वी नीड टू गो अक्रॉस। और जो सिटी काउंसिल में वहां पे भी जो पॉलिसी चेंज आई है पिछले जी, कोई 6 महीनों में, देर आर लॉट ऑफ पॉलिसी चेंजेस। हाँ, आप उनका इफेक्ट देखेंगे कमिंग ईयर्स एंड मंथ्स। वो भी यही इंशाल्लाह। है कि वी नीड टू गो अक्रॉस। बहुत सारी ऐसी फंडिंग या प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं सिटी काउंसिल के साथ जो कि इसको एक्चुअली एनकरेज करते हैं।
कि जी। आप दूसरी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन कैसे करते हैं। और अब हम भी यही है कि नवीद भाई भी हैं, जैसे प्रेसिडेंट पाकिस्तान एसोसिएशन, वो भी जाते हैं दूसरी कम्युनिटीज के इवेंट्स में। सो जी। वी आर ब्रेकिंग दैट आइस, क्योंकि हम जाएंगे तो वो भी आएंगे, एग्ज़ैक्टली। और उससे ये कि कम्युनिटी का इंटरेक्शन बढ़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि हम लॉट ऑफ बैगेज कैरी करके लाते हैं अपने कंट्रीज से, जी हाँ। और वो बैगेज हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हुँ। अनलेस वी मीट फेस टू फेस और हम डिस्कशन करें इन चीजों की, ओनली जी। देन वी कैन ब्रेक दैट आइस। अच्छा। तो उनकी तरफ से भी मतलब कि जब आप इंटरैक्ट करते हैं तो उनकी तरफ से पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आता है या वो थोड़े झिझकते हैं इसमें? अभी झिझक है। मैं टू बी फेयर, बहुत सारी झिझक है। जैसे मैंने कहा ना, लॉट ऑफ बैगेज वी आर कैरिंग, चाहे वो एग्ज़ैक्टली। हमारी हमारे साथ हमारी इंडियन कम्युनिटी है, बांग्लादेश कम्युनिटी है, हुँ। या अहमदिया कम्युनिटी है। बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं कि जिनके हुँ। साथ हमारा ट्रेडिशनली इतना इंटरेक्शन नहीं रहा। जी, लेकिन एग्ज़ैक्टली वही। वी नीड टू फोकस कि वी आर न्यूजीलैंड रेजिडेंट्स। बिल्कुल, हमने यहाँ पर हम सबने इकट्ठे रहना है, और जब हम बिल्कुल। मैसेज देते हैं कि वी आर वन, हुँ। जब क्राइस्टचर्च के इवेंट में जब सब लोग हमारे साथ खड़े थे, सो वी नीड टू टेक दैट मैसेज पॉजिटिवली, और हमने भी वैसे ही रिएक्ट या आंसर करना है। मैं आपको एक छोटी बिल्कुल, सी मिसाल देता हूँ बेशक। कि बहुत सारी चीजों का हमारी कम्युनिटी को आइडिया नहीं होता। क्राइस्टचर्च के इवेंट में बहुत सारे ही उसके बाद ब्रीफिंग्स मैंने अटेंड की। अ, हुँ। उस कई ब्रीफिंग्स में फिर वो सेफ्टी ब्रीफिंग्स भी होती थी और कुछ ऑपरेशनल भी होती थी। हुँ। एक इंसिडेंट में इनवाइट किया एक हिंदू टेंपल में, अच्छा। और वो क्राइस्टचर्च में, उसमें जी, उन्होंने एक मुस्लिम क्लेरिक को भी इनवाइट किया, और पुलिस की बिहाफ पे मैं भी उसमें शामिल था। वी वर अबाउट 4 और 5 पीपल। जी, जी। वो हिंदू टेंपल में जो जहाँ पर उनका वो पूजा करते हैं, हुँ। realizing that this is for Muslims, they removed all the photographs, they removed all the statues in temple, everything. उन्होंने उसको एक हॉल में कन्वर्ट किया, दैट्स गिविंग ग्रेट। रिस्पेक्ट टू मुस्लिम्स। हाँ। फिर वहाँ की जो उनके जो पादरी थे, देन ही ओह! स्टार्टेड हिज जी। स्पीच एंड ही सेड, वी अप्रिशिएट अल्लाह, अल्लाह इज वन। हाँ, और उसके बाद जितनी भी कम्युनिटी थी उनकी, आई जी। थिंक देयर वर एटलीस्ट अबाउट 200 to 300 पीपल, उन्होंने आके रिस्पेक्ट पे की। अच्छा। इसी तरह हम गुरुद्वारा में गए, हाँ, उन्होंने हाँ। भी एग्जैक्टली ऐसे ही हमें रिस्पेक्ट दी। इसी तरह हाँ। हम मॉस्क्स में, आपकी चर्चिज में गए, जी, वहां भी जी। उन्होंने ऐसी रिस्पेक्ट दी। हम सही। अ, कोई ऐसा नॉन मुस्लिम तबका नहीं था जिसने जी, जी। हमें वो रिस्पेक्ट ना दी हो, जो कि उस वक्त रियली डिजर्विंग थी। तो आई माशाअल्लाह। थिंक वी हैव सम ऑब्लिगेशन कि हाँ, हम अपने डिफरेंसेस को, जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, रिलीजियस डिफरेंस, बिल्कुल, ऑब्वियसली वी कांट गो हाँ, इनटू दैट डिटेल, डिफरेंस बिल्कुल। इज देयर एंड इट इज देयर, हुँ, गोइंग टू रिमेन हुँ। देयर। तो जो ठीक ये है। जो पॉलिटिकल और प्रेजुडिसेस हैं, थोड़ा इनको साइड पर रखें एंड ट्राई टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब कि एटलीस्ट रिस्पेक्ट दे रहे हैं एक-दूसरे को, वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल, बर्दाश्त करना, मतलब दैट्स द बिल्कुल, मेन थिंग। एग्ज़ैक्टली। हाँ, बिल्कुल, सही। फ़ारूक साहब आप वकील हैं, माशाअल्लाह, देखिए बेसिकली एक वकील हैं। तो आप पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे हैं, माशाअल्लाह। वकीलाना ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो, जिसने आपको उम, थर्रा दिया हो? मतलब कि मैं ये न 15 मार्च का तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी बात हो कि आपने सोचा होगा कि ये क्या हुआ है? कैसे हुआ है? और क्यों हुआ है? कोई ऐसा वाक़या आपके साथ जो शेयर ऐसे कर तो सकें? वाकयात डॉक्टर साहब अक्सर होते रहते हैं। कई बार हाँ, मैं केस जीतता हूँ, और हाँ, जीतने हाँ, का मुझे एक्चुअली अफ़सोस होता है, यार मैंने क्यों केस जीता? क्योंकि राइट, मुझे मेरिट में हाँ, लग रहा होता है कि जो बेचारा डिफेंडेंट था वो रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम, और उसकी शायद एग्ज़ैक्टली, कोई ऐसी, लेकिन टेक्निकली चूँकि ऐसा हुआ होता है, सो वी प्रूव द चार्ज। सम टाइम ऐसा होता है, केस लूज़ करके हम बहुत दिल बुरा करते हैं। अ, हुँ, ऐसा एज़ सच नहीं है कि जी, हमने बैड फ़ील किया हो। हुँ, रादर जैसे पुलिस में आपके पास डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, तो इसमें फ़ील गुड फैक्टर ज़्यादा है।
ऐसे काउंटलेस केसेस आते हैं जिसमें बाद में आप रियली फील करते हैं कि आई हैव डन समथिंग गुड। अच्छा। मतलब एक ऐसा मेरे पास केस था जिसमें दोनों पार्टीज ओवरसीज माइग्रेंट्स थे इस्लामिक जी, कंट्री से। और जी। मैं कंट्री का नाम नहीं लूंगा, जो जस्ट टू जी, कीप इट बिल्कुल। प्राइवेट। हुँ, और उनके दरमियान में थोड़ी सी वो लड़ाई झगड़े वाली फैमिली वायलेंस बिल्कुल, बिल्कुल। इंसिडेंट। और हुँ, उस केस में जो उनका कंट्री है उसका लॉ भी इन्वॉल्व था, उनकी यहाँ एम्बेसी भी इन्वॉल्व थी, दोनों अच्छा, पार्टीज फैमिली कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी इन्वॉल्व हैं। और हाँ, मतलब इट वाज सच ए कॉम्प्लेक्स इश्यू। अच्छा, केस के ऊपर मैं तकरीबन कोई पूरा 1 साल मैंने उसको फॉलो किया, डिफरेंट हियरिंग्स, ट्रायल्स, हुँ, एबॉर्टेड ट्रायल्स, एप्लीकेशन, सेंटेंसिंग। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुँ, हमने उस केस को ऐसे रिजॉल्व किया कि डिफेंडेंट कन्विक्ट तो हो गया, चार्ज प्रूव हो गए, लेकिन अब उसकी जी, सेंटेंसिंग में क्या करें। तो हाँ, हमने जितने ये सारे इश्यूज थे, जिसमें वीजा जी, इश्यू, फैमिली कोर्ट इश्यूज, फाइनेंशियल हुँ, इश्यूज, यहाँ की मॉर्गेज के इश्यूज, हुँ, उनके बैक कंट्री के वो जो फैमिलीज के दरमियान इश्यूज हैं, हमने सारे के सारे इश्यूज रिजॉल्व किए। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमने डिफेंडेंट को कहा हम तुम्हें फेवर देंगे अगर तुम इसी चीज से एग्री करो। सो एनी हाउ एट द एंड अच्छा, ऑफ द डे पार्टीज एग्रीड। और अच्छा, जो विक्टिम है, हुँ, विक्टिम के ये अल्फाज के यू आर एन एंजल इन माय लाइफ, कि आपकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई है। आई अच्छा, मीन दोज काइंड ऑफ डेज मेक योर लाइफ। ये एग्ज़ैक्टली। तो मैंने एक इंसिडेंट बताया, ये ऐसी एक मैं रिकवर कर छोटा रहा हूँ, सा बिल्कुल। आपको एक इंसिडेंट, जी, क्योंकि इंसिडेंट लोगों को जरा ज्यादा अच्छे लगते हैं। एक बार हाँ, एक खातून, मैं कोर्ट में गया तो एक खातून मैंने देखा बैठी रो रही है। तो एक बेचारा जी, साल्वेशन आर्मी का आदमी मेरे पास आया, उसने कहा ये खातून बैठी रो रही है, तो जो हुँ, इनका कोई केस है और कोई ड्यूटी लॉयर या डिफेंस का वकील उनका केस नहीं ले रहा, तो आप प्रोसिक्यूटर हैं, काइंडली अगर आप इनके हुँ, डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा रीड कर लेंगे, इनका कोर्ट में केस आ जाए। तो हुँ, जब वो मैंने डॉक्यूमेंट्स रीड किए, वो काफी लंबे डॉक्यूमेंट्स थे। हियरिंग थी एक, जिसमें हुँ, डिसाइड होना था कि उस बच्चे ने कन्विक्ट होना है कि नहीं होना। सो जी, जी, मैं गया, मैंने उन खातून से मैंने कहा कि आप मुझे 5 मिनट दें, मैं पहले कोर्ट में हाजिरी दे लूं, फिर मैं वापस आता हूँ। फिर मैं आया, अच्छा, उनके साथ बैठा, फिर उनका बच्चा जो था वो था कोई 20-21 साल का, उसके ऊपर एक छोटा जी, सा चार्ज था। और अगर वो अच्छा, कन्विक्ट हो जाता, उस बच्चे की नेक्स्ट डे फ्लाइट थी, वो उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, और हुँ, उसको अमेरिका में एक बहुत अच्छी फर्म में ऑफर हुई थी, नेक्स्ट डे उसकी फ्लाइट थी। अच्छा, अगर वो कोर्ट हाँ, में हाँ, कन्विक्ट हो जाता उस दिन, दैट मीन्स कि ना ही वो फ्लाई कर सकता था और वो जॉब भी उसकी गई थी, उसका होल कैरियर गया था। हुँ, सिर्फ ये कि वो उनके पास केस की प्रिपरेशन नहीं थी। पर वो केस मैंने पढ़ा सारा उसी टाइम। फिर जब वो कॉल हाँ, हुआ कोर्ट में, और उस जी, खातून ने मुझे एक्सप्लेन किया, उनके बच्चा भी मौजूद था वहां पर। नॉर्मली हम डिफेंडेंट से नहीं मिलते, जी, लेकिन जी, जब जज ने कॉल किया तो मैंने खड़े होकर जज को कहा कि ये पोजीशन है और मैं ये पोजीशन लेता हूँ। तो जज ने कहा इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग कि एक प्रोसिक्यूटर बहुत बहुत आर्गुमेंट्स दे रहे हैं एज ए डिफेंस कॉल्स। तो करेक्ट, आप प्रोसिक्यूटर भी हो, आप डिफेंस भी। मैंने कहा नहीं सर, मेरा जॉब है टू बी फेयर इन कोर्ट, मैं आपको फैक्ट्स हाँ, बता रहा हूँ जो कि जेन्युइन है। और दैट्स ग्रेट, उस दिन मैंने ना सिर्फ प्रोसिक्यूशन की पोजीशन दी, बल्कि मैंने एक एक फैक्ट्स एक्सप्लेन किया जज को कि जो उस बच्चे के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर वो कन्विक्ट होता है। और जी, जी, आफ्टर बिल्कुल, अबाउट से हाफ एन आवर हियरिंग हुँ, जज ने उसको कन्विक्ट नहीं किया, और वो हाँ, बच्चा बच्चा जो है वो नेक्स्ट डे अपनी फ्लाइट जी, लेकर चला गया। और जो अच्छा, उसकी वालदा के अल्फाज थे कि अगेन यू मैं आर यही बेटी दुआ कर रही थी कि या अल्लाह किसी को फरिश्ता भेज दे। सो दोज काइंड ऑफ हाँ, मोमेंट्स जहां आपके पास जी, डिसीजन मेकिंग है एंड यू बी फेयर, एग्ज़ैक्टली, यू बिल्कुल, रियली मेक डिफरेंस। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त मतलब देखिए इसका इसका अजर आपको यहाँ पे मिले या ना मिले लेकिन अल्लाह ताला आपको इसका बड़ा अजर देगा कि आपने किसी बंदे की पूरी लाइफ़ बचा ली। मतलब कि यंग है वो उसके पूरा उसके आगे लाइफ़ है और आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया। एक व्यक्तिगत सवाल कर रहा हूँ आपसे कि माशाल्लाह आपकी बेगम है, तो ये अरेंज मैरिज हुई थी या फेयर मैरिज हुई, कैसे हुआ? माशाल्लाह जो आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह मैं देखता हूँ कि बड़ी अच्छी गुज़र रही है। तो कैसे
कहाँ मतलब कि वालिद वालदा लेके गए रिश्ता, या आप अ, बताएँ कुछ अपनी हमारे डॉक्टर साहब देखने मैं वालों को और सुनने हाँ, वालों डॉक्टर साहब मैं अभी ज़िंदा रहना चाहता हूँ। को। नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूँ, वो नहीं पूछ रहा। नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, नहीं, भाभी के बारे में पूछ रहा हूँ कि तो ये मेरा अरेंज मैरिज थी कि अफेयर मैरिज थी? नहीं सर, ये अरेंज मैरिज नहीं थी। इट वाज़ लाइक इट वाज़ माय लाइक अच्छा, वी यूज्ड टू वर्क इन द नहीं सेम माने तो बहुत ऑफिस। अच्छी उस बात टाइम है। टेक्सटाइल ऑफिस होता हमने था एक। थोड़ा तो अच्छा, उस टाइम वो अक्सर पाकिस्तान में ज़रा वो ऐसा नहीं था कि कॉन्सेप्ट कि जी अरेंज मैरिज हो। आई एम टॉकिंग अबाउट 97, 98 कि कोई अरेंज जी, जी, मैरिज कि आप बाहर जाएँ तो इट वाज़ अ टैबू कि आप यू आर बैड पीपल। जी, जी, सो जी। आई हाँ, आई हैड लॉट ऑफ अपोज़िशन। तो जब मैंने अच्छा, इतनी अपोज़िशन देखी तो फिर मैं अपनी मिसेज़ जो ससुराल थे, मैं उनके घर चला गया खुद ही। अच्छा, मैं कहा देखें जी मेरे पास कोई जॉब शॉब तो है कोई नहीं अभी इस टाइम में, अच्छा, कोई पैसे भी नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बात कन्फर्म है, मैं आपकी बेटी को खुश रखूँगा और दिस इज़ व्हाट हाँ, माय क्वालिफिकेशन इज़। तो फिर दिस मेरा बड़ा एक लेंथी इंटरव्यू हुआ। तो जो उनके अच्छा, भाई थे ही वाज़ कर्नल एट दैट टाइम, तो वो बड़ा डिटेल इंटरव्यू किया उन्होंने। अच्छा, और इंटरव्यू के बाद उन्होंने कहा कि नो आई कैन सी समथिंग इन दैट बॉय। सो वी एग्री विद दैट। अच्छा, दैट्स ग्रेट, और गुड, फिर उस तरह से हमारी शादी हुई। शादी के बाद सर अ, हमारे पास कुछ भी नहीं था। मेरी वाइफ जॉब करती थी एंड शी वाज़ अर्निंग मे बी आई थिंक 6000 एट दैट टाइम। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। अच्छा, तो जॉब ढूँढने के लिए मेरे पास एक बाइक होती थी। मैंने मिसेज़ को ड्रॉप करना और डेली मैंने डिफरेंट ऑफिसेज़ में जाना कि मुझे कहीं से जॉब मिल जाए। अच्छा, और इस हद तक कि मुझे याद है कि लिबर्टी मार्केट में एक चने वाले की दुकान होती थी। उससे अच्छा, ₹5 या ₹10 के चने खाने और अच्छा, दरख्त की छाँव में बाइक खड़ी करके हमने बाइक के ऊपर लेट जाना, क्योंकि और कहीं जाने की जगह नहीं है और जहाँ घर है वहाँ से मिसेज़ का जो ऑफिस है उसमें काफ़ी डिस्टेंस है कि हम जाके हाँ, आ नहीं सकते। तो इस तरह हुँ, से हमने सारा दिन ऑफिसेज़ घूमने और फिर मिसेज़ को शाम में पिक करना और दैट्स अच्छा, हाउ वी स्टार्टेड आवर लाइफ। माशाल्लाह, बट आई प्रूव्ड ऑल द क्रिटिक्स कि आपकी जो लाइकली मैरिज है, ये जो आपकी पसंद की हुँ, मैरिज है, वो अक्सर नाकाम होती ही नहीं है, ऐसा केस नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन हुँ, यू, हाउ यू आर, बिल्कुल, आप कैसे फील करते हैं और आपका पार्टनर कैसे फील करता है। डिपेंड बोथ ऑफ यू, मतलब कि एग्ज़ैक्टली दोनों पे डिपेंड करता है, माशाल्लाह। लेकिन हम बहुत देखते हैं माशाल्लाह कि बड़ा लविंग कपल है और हम बड़ी तारीफ़ करते हैं इसकी। एक बात और आप ये बताइए कि दोस्त काफ़ी मिलते हैं लोगों को, और दोस्त जो ऐसे भी होते हैं जो आपको धोखा देते हैं। कोई ऐसा दोस्त जिसने आपको धोखा दिया और अभी तक आपका दिल दुखा हुआ हो? जी सर, धोखे बहुत मिले, ये ऐसा नहीं कि कोई एक मिला। पाकिस्तान से हुँ, निकलने की एक मेन रीज़न भी यही थी कि अच्छा। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उस पे मैंने बहुत ट्रस्ट किया हुँ, और हुँ। फिर कुछ बिज़नेस टुगेदर था, जिसमें वन डे आई रियलाइज्ड कि हाउ बिग द इश्यू इज़, जी, अकाउंट्स आर मिक्स्ड अप। सो हुँ। धोखे तो सर मिलते हैं, बिल्कुल मिलते धोखे हैं। तो मिलते हैं, लेकिन यू बिल्कुल। जस्ट कैरी ऑन विद योर लाइफ। वेरी आप जी। बैठ तो नहीं सकते, बिल्कुल, हर किसी का नसीब उसके ये साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। बस एक उसका मेरा ये ख़्याल होता है कि रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, कि लाइफ़ शुड गो ऑन, और आपको सीखना चाहिए अपनी गलतियों से, और ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। नए आने वाले जो यहाँ पे आ रहे हैं, पर जो वकालत करना चाहते हैं, और वकील जैसे आपने स्ट्रगल किया, आप क्या मशवरा देंगे जो लोग हमारे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि वकील बनने में उनको पेशा जो है कैसा पेशा है, और क्या आप मशवरा देते हैं? इसका सर बड़ा टेक्निकल सा आंसर है एक्चुअली। जी, जी। जो बनना चाह रहे हैं, मतलब मेरा नंबर ओपन सबके पास है, गिव मी अ कॉल, आई विल गाइड दोज़ पीपल। मैं ये नहीं कहूँगा कि ना आएँ, जी, जी। सब्जेक्ट टू कि आपका उसमें इंटरेस्ट किस फील्ड में है, क्योंकि हम वकालत को एक प्रोफ़ेशन समझते हैं वकालत। इसके अंदर हुँ, इतने सारे स्ट्रेन्स हैं, इतनी सारी लाइन्स हैं जो कि आप कर सकते हैं, कमर्शियल, क्रिमिनल, जी, सिविल, जी। फैमिली।
हर एक का जी, एक अपना इंटरेस्ट है। मैं ज़रूर एनकरेज जी, करूँगा आप हमारी यंग जनरेशन आए इस फील्ड जी, में, और मैं खत्म कर सजेस्ट देते हैं। करूँगा कि अगर आप रियली मेक डिफरेंस, आप पॉलिसीज़ में जाएँ। जी, हमारे लॉयर्स जो हैं, मुस्लिम लॉयर्स जो हैं, वो हमारे पॉलिसीज़ में बहुत कम है, जी, जहाँ पे मेन डिसीजंस होते हैं। मतलब हम तो बिल्कुल, एग्ज़ीक्यूट करते हैं लॉ को, लेकिन जहाँ जी, पॉलिसीज़ बनती हैं, जी, वहाँ हमारी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। सो अच्छा, आई विल एनकरेज, और मैं हमेशा, मेरे अच्छा, पास जो यंग जनरेशन है, दे ऑलवेज़ कम फॉर एडवाइस। आई एम ऑलवेज़ अच्छा, अवेलेबल, गिव मी अ रिंग। जी, इवन अगर पाकिस्तान दैट्स से भी वेरी गुड। कोई आना चाह रहे हैं, गिव मी अ रिंग, आई विल एक्सप्लेन देम द प्रोसीजर सर। बहुत ज़बरदस्त मतलब कि एक तो ये कि आप अपने पेशे की जो है वो खिदमत करेंगे। ना सिर्फ़ ये बल्कि आप वो जो नए लोग आते हैं, कुछ नए लोग आए हैं जो वकील बन रहे हैं हमारे पाकिस्तानी सर जो कम्युनिटी। बाहर से ओवरसीज़, हाँ, पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ में हैं, यंग लॉयर्स हैं। अच्छा, 3-4 को तो मैं खुद जानता हूँ, अभी 3-4 मज़ीद अभी अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ में हैं जो पढ़ रहे हैं, जो कि एनकरेजिंग है। मतलब अच्छा हमारी, एक्सट्रीम अगर में आप दूसरी कम्युनिटीज़ को देखें, जी, हमारे दूसरी कम्युनिटीज़ में आपके कोरियन लॉयर्स काफ़ी हैं, हालाँकि उनकी कम्युनिटी हमसे भी छोटी है। जी, अच्छा, उसके अलावा हम आपके इंडियन लॉयर्स बहुत हैं कंपेयर टू अच्छा, पर पर कैपिटा अगर काउंट करें। हमारे में तो लिटिगेशन में तो ऑलमोस्ट नन, सिवाय मेरे, मुझे और कोई मेरे नॉलेज में नहीं है। और 2-3 जो हमारे लॉयर्स हैं, हमारे एक सीनियर लॉयर हैं, वो इमिग्रेशन में भी हैं, और प्रॉपर्टी में भी अच्छा, हैं। अच्छा, सो देयर इज़ ऑलवेज़ अ स्कोप। ये ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में स्कोप नहीं है। जी, डिपेंड्स कि व्हाट टाइम यू हिट एंड वेयर यू हिट। एक्यूमेन कहते हैं, ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया फ़ारूक आपका कि आपने इतना अपना टाइम दिया और हमने बहुत सारे जो व्यक्तिगत यानी पर्सनल सवाल जो पूछने थे वो आपसे हम नहीं पूछ रहे। लेकिन बहरहाल अ, हम एहतराम करते हैं और बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त देने का और मैं एज़ ए सीनियर पाकिस्तानी कम्युनिटी का मैं बहुत खुश होता हूँ आपको देख कर के कि आप माशाल्लाह ऐसे काम करते हैं और मैं हमेशा आपको सपोर्ट करता हूँ और मैं इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही सपोर्ट करता रहूँगा और आपको से हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप इसी तरह समाजी काम करते रहें और खुश रहें अपनी फैमिली के साथ और हमारी कम्युनिटी के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह शुक्रिया डॉक्टर साहब, बुलाने का, बहुत शुक्रिया बातों का। और लास्टली मैसेज, नो वन इज़ परफेक्ट। मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, हर किसी से गलतियाँ होती हैं, अगर हमसे भी गलती होती है तो प्लीज़ करेक्ट करें, और हमें मोटिवेट करें। बिल्कुल, बहुत-बहुत टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक अल्लाह यू। हाफ़िज़।